देखिए, इन दिनों नुपुर शर्मा की हर तरफ चर्चा हो रही है। पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर के आपत्तिजनक बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। बवाल कानपुर से लेकर कतर तक मचा हुआ है। नुपुर के बयान पर मुंबई में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। तो आइए आपको दिखाते हैं नुपुर शर्मा की कहानी। अरे जो लोग बार बार हमारे सैनिकों की मेहनत, कठिन मेहनत और बलिदानों को ठेस पहुंचाते हैं, वो लोग क्या समझेंगे कि सैनिक होना होता क्या है। ये जो माइनॉरिटी अपीजमेंट की जो राजनीति है कांग्रेस की, ये डिवाइड एंड रूल की जो राजनीति है कांग्रेस पार्टी की, जिस तरीके से ये ब्लेटेंट इस्लामाइजेशन की राजनीति है कांग्रेस पार्टी की, ये जनता जनार्दन अच्छी तरीके से समझती है और इसको माफ नहीं करेगी। तीखे हमले, हाजिर जवाबी, तेज तर्रार नेता वाला रुतबा और मुखरता से पार्टी की आवाज के रूप में पहचान बना चुकी थी नुपुर शर्मा। तो जवाब देने वालों के पसीने छूटने लगते। नीच किस्म का आदमी, नीच राजनीति, मौत का सौदागर, खून की दलाली, चाय बेचने वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, तू जाके चाय बेच। ये कांग्रेस पार्टी और इसके दरबारी अपने आप को समझते क्या है? 21वीं सदी में ये क्या बातें कर रहा है नेहरू गांधी परिवार और उनके दरबारी। नुपुर शर्मा सिर्फ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं थी, बल्कि हर मंच और मोर्चे पर पार्टी के सशक्त महिला चेहरे के तौर पर जानी जाने लगी थी। नमस्कार, दिस इज नुपुर शर्मा, स्पोक्सपर्सन ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अहम मुद्दा लेके आई हूँ। लेकिन नुपुर शर्मा के एक बयान ने तूफानी रफ्तार से बढ़ती उनकी राजनीतिक पारी पर मानो एक ब्रेक लगा दिया है। सैकड़ों टीवी डिबेट में बीजेपी का पक्ष रखने वाली नुपुर शर्मा एक डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद के लिए ऐसी टिप्पणी कर गईं कि कोहराम मच गया। 3 जून को कानपुर में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा की तस्वीरें पूरा हिंदुस्तान देख रहा है और हिंसा की पूरी कहानी के पीछे नुपुर शर्मा का वो बयान है जिसके विरोध के लिए पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। नुपुर शर्मा के बयान के बाद उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थीं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया है। 11 दिन पहले 27 मई को नुपुर शर्मा ने टीवी डिबेट के लिए एक चैनल पर पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद बयान दिया था। नुपुर शर्मा की टिप्पणी के खिलाफ 1 जून को एफआईआर दर्ज की गई। 3 जून को विवादित बयान के बाद कानपुर में हिंसा शुरू हुई। 4 और 5 जून को दुनिया के अलग अलग देशों में नुपुर के बयान पर विरोध दर्ज कराया गया और 5 जून को नुपुर शर्मा को बीजेपी ने पार्टी से निलंबित कर दिया। 10 दिन के बाद कैसे ख्याल है प्रधानमंत्री को, जबकि हर प्राइम टाइम शो लोग बोलते हैं, प्रधानमंत्री खुद बैठकर देखते हैं। क्या असदुद्दीन ओवैसी का डिमांड, क्या असदुद्दीन ओवैसी की आवाज फॉरेन कंट्री के लीडर से कम है क्या? आप उनकी तकलीफ को समझते, हमारी तकलीफ को नहीं समझते आप? क्या सस्पेंशन कोई वजह, अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता आपके स्पोक्स पर्सन को? क्या 295, 153 आईपीसी नहीं है? 10 दिन तक क्या आप सो रहे थे क्या? हमारी तकलीफ आप महसूस नहीं करेंगे? खतर में होगा, ईरान बोलेगा, मस्कत बोलेगा, सऊदी अरेबिया बोलेगा तो आप हरकत में आएंगे। विरोधी बीजेपी के इस कदम से संतुष्ट नहीं है। नुपुर को जेल भेजने तक की मांग हो रही है। हुकूमत हिंदुस्तान से ये मांग करता हूँ, ऐसे लोगों को बड़ी सख्ती से कानून बना के, जो हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट्स दिए हैं, उनको ऊपर बाकायदा अदालत के जरिए से सजा मुकर्रर होना चाहिए, ताकि दोबारा किसी के रहबर की, किसी के पेशवा की तौहीन ना होने पाए। हालांकि नुपुर शर्मा ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए उस बयान पर सफाई दी थी जिस पर बवाल मचा है। जो मैंने कहा है, मैंने
कुछ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स से पढ़ के बोला है, तो अगर आपको आपत्तिजनक लगता है तो वो तो सवाल ही बदल गया फिर। क्योंकि मेरी मंशा नहीं है कि मैं किसी भी धर्म विशेष की कहीं पे भी उसके खिलाफ नफरत फैलाऊं या इंसल्ट करूं या गाली गलौज करूं या फिर माहौल खराब करूं। नुपुर शर्मा पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है और देश दो धड़ों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो नुपुर शर्मा के बयान को बर्दाश्त के बाहर बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और दूसरा धड़ा वो है जो बीजेपी के निलंबन के फैसले को गलत बताते हुए कह रहा है कि नुपुर ने कुछ भी गलत नहीं किया है। नुपुर का समर्थन करने वालों में वीएचपी और बीजेपी के नेता भी शामिल हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर नुपुर शर्मा ट्रेंड कर रही है और हैशटैग नुपुर को वापस लो की मुहिम चलाई जा रही है। जब देश और दुनिया में एक चेहरे और एक नाम की इतनी चर्चा हो रही हो तो थोड़ा उस चेहरे के इतिहास पर गौर करना जरूरी हो जाता है। ये जानना जरूरी हो जाता है कि नुपुर की राजनीतिक उड़ान आखिर कहां से और कैसे शुरू हुई थी। रिटायर्ड नेवी के एक अफसर थे मदन शर्मा जी, इनकी पिटाई करने के लिए, इनकी आंख फोड़ने के लिए 6 शिवसेना के कार्यकर्ता गिरफ्त में क्यों लिए गए? आप ही की सरकार ने लिए जनाब, आप ही के गृह मंत्रालय ने लिए। या हमारे पे आरोप उल्टा ना लगाएं। इन्होंने अप्रैल 11, 2022 या उससे पहले होने वाली अतिक्रमण की डेमोलिशन के बीच में धर्म क्यों नहीं ढूंढा? पिछली बारी एनसीपी ने कब पूछा था कि जुम्मे नमाज के लिए बिना परमिशन जब 5 बारी सड़क रोकी जाती है तो वो सही है या गलत है? हमें विश्वास है कि हमने काम किया है। डबल इंजन की सरकार, चाहे वो वैक्सीनेशन ड्राइव हो, चाहे वो गरीब कल्याण योजना हो, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर। आम आदमी पार्टी ने जो बोला कि हम दंगे का माहौल फैलाना चाहते हैं, भैया माहौल छोड़िए, आपके तो कार्यकर्ता नेता ही दंगाई हैं। पिछली बारी एनसीपी ने कब पूछा था? हाल ही में बता देती हूँ। जहांगीरपुरी के अंदर मस्जिदों में से पेट्रोल बम, पत्थर, बंदूकें, कट्टे सब कुछ बरामद हुए। ये क्या आस्था का विषय है? ऊपर से आप ये और बरगलाते हैं, हम और मारेंगे, और बम मारेंगे, और गोली से मारेंगे निर्दोष कारसेवकों को। हिंदुस्तान 37 साल की नुपुर शर्मा को उनके इसी अंदाज के लिए जानता है जो बीजेपी पर उठे सवाल और हमलों का जवाब देने के लिए मीडिया के सामने हाजिर होती हैं। लेकिन उनकी राजनीतिक पारी की नींव साल 2008 में रखी गई थी जब नुपुर शर्मा ने दिल्ली स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़ा था। 2008 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के टिकट पर नुपुर ने छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जीता और ये वो मौका था जब नुपुर ने अपनी जीत से एबीवीपी के 8 साल के सूखे को खत्म किया था। ये तो सभी लेकिन दुख भी इस बात का कि 3 सीटें हमारे घर से, हमारे हाथ से गई है। संगठन और मेहनत करेगा और नेक्स्ट टाइम तो सुई भी करेगा। ये वो दौर था जब स्टूडेंट यूनियन में सिर्फ एनएसयूआई का दबदबा था। नुपुर 2008 में डूसू की प्रेसिडेंट बनी थी जबकि बाकी तीनों पदों पर एनएसयूआई ही जीता था। इसके बाद नुपुर शर्मा बीजेपी की यूथ विंग यानी भारतीय जनता युवा मोर्चा का चेहरा बन गई थी। नुपुर शर्मा के पिता पेशे से व्यवसायी हैं। नुपुर ने हिंदू कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया है। इसके बाद नुपुर ने एलएलबी की डिग्री ली। छात्र संघ का चुनाव जीतने के बाद नुपुर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गई जहां से उन्होंने लॉ में मास्टर्स की डिग्री ली। नुपुर ने एक प्राइवेट फर्म के लिए काम करना भी शुरू कर दिया था, लेकिन राजनीति उन्हें फिर से खींचने लगी थी और नुपुर ने नौकरी छोड़कर राजनीति ही करने का फैसला किया। 2010 में नुपुर को भारतीय जनता युवा मोर्चा की मीडिया सेल का प्रभारी बनाया गया। 2013 में नुपुर दिल्ली बीजेपी की वर्किंग कमेटी की सदस्य बनी, लेकिन नुपुर शर्मा को देश ने तब जाना जब बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उन्हें मैदान में उतार दिया। नुपुर शर्मा नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ी थी और करीब 31,500 वोटों से हार गई थी। हालांकि नुपुर को 28% वोट मिले थे। नुपुर शर्मा चुनाव जरूर हार गई थी, लेकिन उनकी कानूनी पढ़ाई, राष्ट्रीय मुद्दों पर उनकी जानकारी और हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर सटीक पकड़ की वजह से वो देश के मुद्दों पर होने वाली टीवी डिबेट में बीजेपी का पक्ष रखती दिखाई देती रही। और फिर आया साल 2020 जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी टीम बनाई और उस टीम में नुपुर शर्मा को जगह मिली। नुपुर को बीजेपी ने अपना राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया।
आपने एमसीडी के कर्मचारियों को पैसा दिया? नहीं. अगस्त 2020 में they were pulled up by the Delhi High Court for not paying salary of sanitation workers. The proportion of PWD to MCD roads management is roughly 80 to 20%. इसके बाद नूपुर शर्मा बीजेपी की फायर ब्रांड नेता के तौर पर स्थापित हुई, जो पार्टी के हिंदुत्व वाले मुद्दों से लेकर विकास के कामों तक का हिसाब देती हुई दिखाई दी। जवाब दूंगी रूपिका जी, चुप तो हो जाए। इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं चुप किया? तो हो जाए। अगर क्यों इतना घबरा गई बड़ा है? अलगाववादी, क्यों घबरा इतना गई बड़ा आप? आतंकवादी आप क्यों घबरा गई? दिल्ली का मुख्यमंत्री आपका बन जवाब गया दूंगी तो घबरा तो क्या जाएंगी। करने की क्या आपका सरकार? दूध का दूध क्यों पानी नहीं का केंद्र पानी हो सरकार ने जाएगा। जांच करी? आपका उधर रायता से फैल बात जाएगा। करनी है ना, क्यों घबरा रही हैं? क्यों नहीं बोलने दे रही? अगर हालांकि नूपुर शर्मा के बयान पर विवाद पहली बार नहीं हुआ है। 2015 में वो केजरीवाल को लेकर एक बयान दे चुकी हैं, जिस पर विवाद हुआ था। 2017 में गुजरात की तस्वीर को कोलकाता हिंसा का बताते हुए शेयर करने पर कोलकाता पुलिस ने मामला दर्ज किया था। 2020 में टीवी डिबेट के दौरान नूपुर आपा खो बैठी थी और पैनल में मौजूद शख्स के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था। लेकिन पहले कभी नूपुर ने ऐसी टिप्पणी नहीं की थी जिस पर देश के अंदर और बाहर दोनों जगह बवाल खड़ा हो जाए। यूएई से लेकर ओमान तक, इराक से लेकर मालदीव्स तक और इंडोनेशिया से लेकर लीबिया और बहरीन तक, ऐसे तमाम इस्लामिक देशों की लिस्ट लगातार बढ़ती ही जा रही है जिन्होंने नूपुर शर्मा के बयान को लेकर आपत्ति दर्ज करवाई थी। हालांकि नूपुर शर्मा के खिलाफ हुई कार्रवाई में देश ही नहीं दुनिया भी बटी हुई है। नीदरलैंड्स के सांसद गिर्ट विल्डर्स ने खुलकर नूपुर का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि ये बहुत हास्यास्पद है कि अरब और इस्लामिक देश भारतीय नेता नूपुर शर्मा के बयान पर भड़के हुए हैं। उन्होंने सवाल किया है कि भारत क्यों माफी मांगे। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।